हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपको मेरे चैनल पर कुकिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो बिना देर किए फटाफट वीडियो को स्टार्ट। मूंगफली की टिक्की या मूंगफली की गजक आपने ठंड में बहुत खाई होगी, लेकिन बारीकियां बहुत जरूरी होती है कि गजक कड़क बने, क्रिस्पी हो, मूंगफली भी सही क्वालिटी की होनी चाहिए और स्वाद भी सही आते हैं। मूंगफली की गजक बनानी है या मूंगफली की पट्टी बनानी है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूंगफली की। मैंने यहाँ पर दो क्वालिटी की मूंगफली ली है। एक है थोड़ी ये मोटी वाली वैरायटी, दूसरी है थोड़ी सी ये बड़ी और पतली वाली वैरायटी, और जो तीसरी है वो मैंने आपको दिखाने के लिए ली है। अभी आपको समझाता हूँ क्या है। देखो दोस्तों, अगर आप गजक बनाने के लिए थोड़ी मोटी वाली मूंगफली लेते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो मोटी वाली मूंगफली है वो इतनी क्रिस्पी कभी नहीं हो पाती। अब ये देखो, जो मोटी वाली मूंगफली होती है, जो छोटी और मोटी होती है, उसमें ऑयल कंटेंट काफी ज्यादा होता है। अगर मैं अपने अंगूठे से मूंगफली को प्रेस भी करूं तो देखो उससे कितना ऑयल रिलीज होता है ना। ऑयल कंटेंट ज्यादा होने की वजह से और सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से, थिकनेस की वजह से, ये मूंगफली कभी भी इतनी क्रिस्पी नहीं हो पाएगी जितनी की ये पतली और लंबी वाली हो पाएगी। इसमें मोटी वाली से ऑयल कंटेंट थोड़ा कम होता है, लेकिन ये क्रिस्पी ज्यादा बनती है, सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है। पॉइंट प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पर ये जो तीसरी वैरायटी ली है, ये आपको समझाने के लिए कि जनरली जितनी भी रोस्टेड मूंगफली होती है जो कि मिलती है आपको मार्केट में, उसमें जनरली थोड़ी सी लंबी वाली वैरायटी ही होती है जिससे कि वो ज्यादा कड़क बने। खैर, ये सब बातें अपनी जगह है। जब आपने इंग्रेडिएंट सही लिया है तो बस आपने करना भी ये है कि आपने एक पैन लेना है, उसको मीडियम लो फ्लेम पर रखना है और पैन में 2 कप मूंगफली डालनी। मैंने यहाँ पर 2 कप मूंगफलियों का इस्तेमाल किया है। आप 1 कप से भी बना सकते हो गजक को, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। आपको गुड़ की क्वांटिटी और मूंगफली की क्वांटिटी बिल्कुल सेम ही रखनी है। मूंगफली को जब आप रोस्ट कर रहे हो तो आप इनको बस आराम आराम से रोस्ट करना, जल्दबाजी कोई मत रखना, जल्दी में कोई काम मत करना। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर, स्टर करते हुए, गाने सुनते हुए किचन में बिल्कुल आराम से इनको रोस्ट करना। धीरे धीरे रोस्ट होंगी तो एक एक मूंगफली का दाना खुलेगा, फटेगा, रोस्ट होगा अच्छे से, जिससे गजक का टेक्सचर बहुत सही आएगा। अब ये देखो 10 मिनट के बाद कैसे इसमें चटकने की आवाजें आ रही है, कड़क कड़क आ रही है ना। बस यहीं तक आपने इसको पकाना है। थोड़ी देर मैंने इनको गैस बंद करने के बाद पैन में रख दिया है ताकि हल्की सी और रोस्ट हो जाए, और फिर आप इनको आराम से एक प्लेट या एक बोल में ट्रांसफर कर देना थोड़े से ठंडे होने के लिए। एकदम से आपने इनका छिलका नहीं उतारना अभी, नहीं नहीं नहीं। आपने इनके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले और कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या लिया है कि नॉर्मल स्टील की ट्रे है। आप यहाँ पर थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी काम आएगी। बेसिकली एक सरफेस है जहाँ पर हम फटाफट से पट्टी को ट्रांसफर करेंगे। तो इस ट्रे को नॉनस्टिक बनाने के लिए इसकी बैक साइड पर मैंने घी लगा लिया है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा घी लगाया है। और इसको फटाफट से बेलने के लिए ना मैंने यहाँ पर एक और ट्रे ले ली है ताकि मैं उसको जल्दी से फ्लैट कर पाऊँ। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, लेकिन घी जरूर अच्छे से लगा देना बेलन पे और ट्रे पे, ताकि आपका काम जल्दी हो और एकदम टाइम पर हो जाए। खैर, जब तक हम ये करते हैं कि यहाँ पर अपनी गुड़ को पीस लेते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पर 2 कप गुड़ का इस्तेमाल किया है, तो जितनी मूंगफली उतना गुड़। खैर, गुड़ को पीसना बहुत जरूरी है, तो मैंने इसको अपने इमाम दस्ते में थोड़ा सा कूट लिया है। पीसने का बेनिफिट ये है क्योंकि हम इतनी कम क्वांटिटी में बना रहे हैं ताकि गुड़ इवनली पक पाए, इसलिए मैंने इसको पीसा है। लेकिन जब बाहर जब बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं तो उनको एक्चुअली पीसते नहीं है, वो वैसे ही काम चला लेते हैं। हमें पीसना पड़ेगा क्योंकि हम घर में कम क्वांटिटी बना रहे हैं ना। खैर, इतनी देर में जब तक आप पीसोगे, गुड़ को तैयार करोगे, मूंगफली आराम से ठंडी हो चुकी होगी। तो आपने अब करना ही है कि अब थोड़ी सी पिटाई करनी है। तो आपने एक कपड़ा लेना है, कपड़े में आप मूंगफली डालना और बेलन लेकर शुरू हो जाना। जिससे बदले लेने हैं, ये मूंगफली ही आज आपकी सारी इच्छा पूरी करने वाली है। आप इसको आराम से थोड़ा बहुत मार सकते हो, और बस जब आप कपड़ा खोलोगे तो आप ये ऐसी छलनी सी ले लेना। इस छलनी में क्या होगा बेनिफिट, क्या मूंगफली जब डालोगे तो ऐसे शेक करोगे तो छिलका अपने आप ही निकल जाएगा मूंगफली का। और जहां तक 1-2 छिलके रह भी जाएंगे ना, तो आप उनको ऐसे क्रश करके निकाल लेना। नहीं तो वैसे जो देसी तरीका होता है वो थाली में करते हैं, थाली में हल्का सा घुमा घुमा के, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप इन सब मूंगफलियों को छिलकर अलग निकाल लेना और फटाफट से गुड़ को पकाना शुरू करते हैं। मैंने अपने पैन में गुड़ डाल दिया है 2 कप,
और बहुत थोड़ा सा पानी डाला है, ज्यादा पानी नहीं। दोस्तों गुड़ को बिल्कुल भी आप हाई फ्लेम पर मत पकाना, लो फ्लेम पर ही पकाना और कोशिश ये करना कि थोड़ा सा हेवी बॉटम वाला पैन का इस्तेमाल करना ताकि आप हीट को कंट्रोल कर पाओ। एकदम लो फ्लेम पर ही करना और आराम आराम से पहले गुड़ को पिघलने देना। पीसने का यहाँ पर यही फायदा है कि गुड़ पिघल जल्दी जाता है और इवनली पकता है, ऐसे नहीं कि थोड़ा मोटा पीस रह गया। बस धीरे धीरे करके आप ये देखना, पिघलने के बाद अभी गुड़ की धार देखो आप। अभी ऐसा है कि अगर मैं इसको ठंडे ठंडे पानी में एक ड्रॉप भी कर दूं ना, पूरा ऐसा है जैसे पिघल जाएगा, बिल्कुल गायब ही हो जाएगा, है ना। ये है फर्स्ट स्टेज गुड़ की। धीरे धीरे इसको और पकाते हैं आराम आराम से, बिल्कुल। अभी देखो आप, हल्का सा इसमें कलर में भी फर्क आ गया है और एकदम बबलिंग करने लग गया है। तो अब अगर मैं इसको नॉर्मल पानी में आपको डाल के दिखाऊं तो अब ये देखो, इसमें ऐसे लग रहा है गुड़ की बॉल बन जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेची हो गया है, टॉफी वाली पोजीशन में, है ना, कि आप इसको खींच खींच कर आराम से खेल सकते हो। तो हमें इस स्टेज पे नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हम जैसे ही पानी में डाले गुड़ को, एकदम क्रिस्प कड़क गुड़ हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी देर तक आपने इसको और पकाना है, और जब ऐसी बबलिंग होने लग जाए ना बहुत ज्यादा गुड़ में, तो अब करना है कि बीच बीच में इसको गैस से उतार लेना। दोस्तों ये करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको गुड़ के टेम्परेचर पर कंट्रोल रहे। ऐसा ना हो कि आप गुड़ को जला दोगे तो आपकी गजक में कड़वाहट सी आ जाएगी। थोड़ी देर आप इसको और पकाओगे। अब धार देखो गुड़ की, एकदम जाते जाते ये धार बहुत गाढ़ी हो चुकी है। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं इस स्टेज पर, तो अब जो गुड़ है वो यहाँ पर पानी में डालने के बाद थोड़ी फर्म हो जाती है। अब ये देखो फर्म है, लेकिन अभी भी सेट नहीं है। दोस्तों गैस को आप एकदम लो फ्लेम पर करना है इस स्टेज पर, और यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट है रेसिपी का, सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी पॉइंट। एकदम लो फ्लेम पर आपने यहाँ पर गुड़ को भूनना है, थोड़ा सा धीरे धीरे करके इसका टेम्परेचर और बढ़ाना है, क्योंकि जस्ट वो होने ही वाला है। अब ये देखो गुड़ का कलर कितना चेंज हो चुका है, और अब अगर मैं पानी में डालूं तो जाते ही ये बिल्कुल पत्थर बन जाएगा। ये देखो आप कैसे कड़क करके टूट रहा है, ऐसे हमें चाहिए दोस्तों, तभी ये क्रिस्पी बनेगी गुड़ की पट्टी। ये देखो आप, अगर मैं आपको एक सरफेस पे इसको फेंक के भी दिखाऊं तो ये देखो बिल्कुल ऐसे जैसे छोटे छोटे पत्थर हो, बिल्कुल वैसे लग रहा है ना। तो दोस्तों ऐसे हमें चाहिए, ठंडा होते ही एकदम पत्थर सा हो जाए। अगर नहीं होगा तो आपके जो दांत है उसमें पट्टी चिपकेगी। तब गुड़ को हल्का हल्का पकने देना और आराम आराम से आप यहाँ पर मूंगफली डाल देना। ध्यान रहे गैस एकदम लो या बंद ही कर देना, कि जो कढ़ाई है उसमें ही टेम्परेचर इतना हो कि वो गर्म रहे अच्छे से और हल्का हल्का पकता रहे। बस मूंगफली को आप यहाँ पर अच्छे से मिला देना, आप इसको शिफ्ट कर देना। वो जो इनकी जो बैक सरफेस थी या थाली की जो सरफेस थी, आप जो इस्तेमाल करने वाले हो उस पे आप यहाँ पर शिफ्ट कर देना। और बस मैंने यहाँ पर दूसरी एक थाली से इसको प्रेस कर लिया है। अच्छा आप चाहो तो आप इसको एक सरफेस पे भी कर सकते हो, वो भी आसान है। लॉजिक सिर्फ ये है कि अब आपने इसको बेलना है, इवन करना है बिल्कुल। आप ये देखो हल्का सा आप बेलोगे एकदम इवन हो जाएगा। और ये देखो मैं आपको पट्टी निकाल के दिखाता हूँ, अभी सॉफ्ट है ना, धीरे धीरे करके बहुत जल्दी सेट हो जाती है दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से बिल्कुल अपना साइज सेट कर लेना। तो मैंने बस इसको लकड़ी के बोर्ड पे रखा है और बिल्कुल मेजर करके एक एक पट्टी का साइज काट लिया है। अभी इस स्टेज पर दोस्तों बहुत आराम से कट जाएगा, लेकिन अगर आप इसको सेट होने दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सेट मत होने देना, राइट टाइम पर जल्दी से इसको काट जरूर देना, नहीं तो आपको बाद में काटने में बहुत दिक्कत होगी, पट्टी पूरी कड़क करके टूट जाएगी। ये देखो आप, मेरे साथ भी हो गया था वीडियो बनाने के चक्कर में, क्योंकि वीडियो भी देखनी है, टाइम लग जाता है। अब ये देखो ये मेरे साथ भी होने लग गया, क्योंकि ये पट्टी बहुत जल्दी सेट हो जाती है ना, टूट रही है ना, एकदम क्रिस्पी पट्टी बनी है दोस्तों। एंड दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी दबा दें। आपको यहाँ कुकिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो बाय बाय।